बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 21। मैं हूं आमिर खलील, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मखसूस नशिस्तों का केस तहरीक इंसाफ नहीं हारी, बल्कि 25 करोड़ अवाम जो है उन्हीं का मुकदमा था। 25 करोड़ अवाम हारी है। सुप्रीम कोर्ट के 8 सीनियर जज, जिनने 12 जुलाई 2024 को ये फैसला दिया था कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएं, ये वो 13 जजेस ये मुकदमा हारे हैं। ये मुकदमा जमहूरियत हारी है, ये मुकदमा आइन हारा है, ये मुकदमा कानून ने हारा है, तहरीक इंसाफ नहीं हारी। मैं दाद देता हूं हामिद खान को। वेल्डन हामिद खान, अल्लाह आप पर राजी है, मौला आप पर राजी है। आपने दिखाया कौम को, आपको मालूम था इंसाफ की चौखट पर दलाल बैठे हैं। ये किस तरह उन्होंने दिखाया, किस तरह ये मुकदमा जमहूरियत हारी, किस तरह ये मुकदमा वो 13 जज हारे सुप्रीम कोर्ट के। मैं एक एक चीज आपके सामने रखूंगा। मैं शुरू करूंगा हामिद खान से, क्योंकि इस मुकदमे का सेहरा हामिद खान के सर पर है। हामिद खान को मालूम था इंसाफ की चौखट पर दलाल बैठे हैं आईनी बेंच के अंदर। उन्होंने कहा कि चुन चुन कर हीरे यहां पर बिठाए गए हैं। हामिद खान ने कहा, हामिद खान ने एक दरखास्त दी। उन्होंने कहा कि इस प्रोसीजर और इस समाअत को लाइव स्ट्रीम दी जाए, क्योंकि जो मरकजी केस था उसके अंदर काजी फायज ईसे ने लाइव चलाया था, तो आप भी लाइव चलाएं। वो लड़ा था, उसको मालूम था कि मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि ये दलाल हैं, तो उसने साबित किया और लाइव चलवाई। ये उसकी कामयाबी थी। और उसको मालूम था कि आखिर में मैं इस तरह के दलाल दूंगा, ये दलील के ऊपर बैठे दल्ले ये रीकेंगे, ये चीखेंगे, और इसका जो अखलाक है वो दुनिया देखेगी। और उन्होंने दिखाया। जब हामिद खान ने दलाल दिए तो मंदू खायल, बहुत बड़ा आइन का चैंपियन, जमहूरियत का चैंपियन, कहता है कि मैं मां का फातिहा छोड़कर आया हूं इस इदारे के लिए। तो जाते जाते उसने जमहूरियत का फातिहा पढ़ा, जाते जाते कानून का फातिहा पढ़ा, जाते जाते आइन का फातिहा पढ़ा। तो हामिद खान कहता है कि छोड़ दो कुर्सी को, इंसाफ नहीं कर सकते, तो दुनिया को दिखाया कि मैं ये दले बैठे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। तो दाएं बाएं आ जाता है हामिद खान के साथ। हामिद खान ने कहा कि मैंने 40 साल इस सुप्रीम कोर्ट को दी, मैंने आप जैसे दले नहीं देखे। उन्होंने कहा मैंने आप जैसे बगैरत नहीं देखे, जो इंसाफ की चौखट पर बैठकर जमहूरियत के साथ जो खिलवाड़ करें, आइन के साथ खिलवाड़ करें। उस बगैरत को यह गैरत नहीं आई कि जो आपको सीनियर जजेस की तौहीन हो रही थी, 8 जजेस का फैसले को ऊपर आप नजरसानी कर रहे थे। तो हामिद खान कहता है कि मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि आपके कहने के ऊपर कुर्सी को छोड़ दूं। तो हामिद खान ने कहा कि कुर्सी नहीं छोड़ सकते, तो ये पूरी दुनिया देख रही है कि आप इस काबिल नहीं हो कि जिस कुर्सी के ऊपर आपको बिठाया गया है। उसने कहा कि इस 26वीं तरमीम को मैं नहीं मानता, कौम नहीं मानती, ये सिर्फ आप और आपके लाने वालों का फैसला है। उन्होंने कहा कि आप उनको तकवीयत बख्श रहे हैं। और दूसरे साहब हाशिम काकड़, सुभान अल्लाह, जब हामिद खान ने कहा कि फायज ईसा तासुब ज़दा जज है, फायज ईसा अनापरस्त था, उसने कहा कि उन्होंने 13 जनवरी को पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन था, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना था। तो वो गुस्से में आ जाता है, बैठे बैठे कहता है कि इस अदालत पर मैं लानत भेजता हूं, जिस पर इंसान की कोई इज्जत ना हो। मेरा उस्ताद है फायज ईसा, उसके खिलाफ इस तरह के लफ्ज ना बोलें। उस बेशरम को ये नहीं पता कि जो मेरे सीनियर जज हैं, उन सीनियर जजेस के फैसले के खिलाफ हम नजरसानी सुन रहे हैं और उनके फैसले की तौहीन हो रही है।
मैं कहता हूं कि इस फैसले की तौहीन ये 13 रुकनी आईनी बेंच जो था इसने 8 जजेस के फैसले की तौहीन की, क्योंकि उन 8 जजेस से ये जूनियर हैं, वो जज सीनियर थे। आपको ये शर्म नहीं है कि आप सीनियर जजेस के फैसले की तौहीन कर रहे हैं? आप सीनियर जजेस को तौहीन अमेजा गुफ्तगू सुन रहे हैं जो वो कह रहे थे कि इन 8 जजेस ने आइन से इनराफ किया। क्या आपने आइन से इनराफ नहीं किया? ये जो जमहूरियत के नाम के ऊपर रात आपने कालक बने, तो उस कालक जवाबदेह कौन है? आपको वहां पर गुस्सा आ रहा था कि फायज ईसा मेरा उस्ताद है, आप चढ़ चढ़ कर आ रहे थे हामिद मीर के ऊपर, सॉरी हामिद खान के ऊपर। तो हामिद खान ने बताया, उनको पूरी दुनिया को दिखाया और उनके सामने शीशा रखा कि तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ। तो हाशिम काकड़ कहता है कि आज आपने सुप्रीम कोर्ट को डी चौक बना दिया, हामिद खान को कहता है। सुने, वो कहता है कि डी चौक के ऊपर जब तहरीक इंसाफ के लोगों को गोलियां मारी गई तो इंसाफ की चौखट पर बैठे दलाल को मालूम था कि नाइंसाफी की गई, मालूम था आइन तोड़ा गया, मालूम था कानून तोड़ा गया, लेकिन मैं इंसाफ उसको दूंगा जिसने आइन तोड़ा, जिसने कानून तोड़ा। ये उन जजेस को उनकी औकात दिखाई गई कि आपकी औकात ये है कि आप 13 सीनियर जज थे, हमने 13 जूनियर जज बिठाकर आपके फैसले को चेंज किया। ये तहरीक इंसाफ की हार नहीं थी, ये पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की हार थी। 27 जून 2025 पाकिस्तान का सियातरीन दिन है। जिस तरह 13 जनवरी 2026 पाकिस्तान का सियातरीन दिन था, उसी तरह 27 जून 2025 वो भी पाकिस्तान का सियातरीन दिन था। रात हामिद मीर अपने शो के अंदर कहते आए कि मैं उन जज साहबान को कहता हूं कि कल निकल कर देखें, कोर्ट से बाहर निकल कर आवाम से पूछे, उनको मालूम था कि फैसला यही आना है। तो हामिद खान को मैं इसलिए दाद देता हूं कि मौला आप पर राजी है कि आपने दुनिया को दिखाया, आपने बताया कि हमारे बच्चे उठाए गए, आपने बताया कि हमारे कैंडिडेट उठाए गए, आपने बताया कि हमारे लोगों को गोलियां मारी गई, आपने बताया कि DRO ने हमारे तमाम कैंडिडेट के कागजात रिजेक्ट किए, आपने बताया कि फायज ईसे ने 13 जनवरी को मुझे दलाइल देने से रोका, फायज ईसे ने हमारा दरवाजा बंद कर दिया था अदालत में, फिर भी हमने 8 फरवरी को इन मुद्दा शिकस्त खोर घोड़ों को शिकस्त दी हमने, फिर भी कहता है कि मैंने मखसूस नशिस्तें आपको नहीं देनी। मैं यहाँ पर आपके लिए, मुझे मालूम है कि ये आपने हमें नहीं देनी, लेकिन उसने कहा कि 40 साल बाद मैंने देखा कि किस तरह इस मुल्क के अंदर जुडिशरी को छोड़कर जो है RO और DRO जो है एग्जेक्टो से लिए गए। ये मुकदमा जमहूरियत हारी है, ये मुकदमा कानून हारा है, ये मुकदमा आइन हारा है, ये मुकदमा वो 13 जज हारे हैं जिन्होंने ये फैसला 12 जुलाई 2026 को दिया था। आज इस मुल्क के ऊपर जर्नैल जो है उसके पाले गए, ये जो मुसल्लत शुदा है वो जीत गए, जमहूरियत हार गई, कानून हार गया, आइन हार गया, उसके बाद ये 13 जजेस हार गए। ये इनकी औकात उनको दिखाई गई कि आपकी औकात ये है। ये इमरान खान की हार नहीं है, ये इमरान खान की जीत है। उसने कहा था कि जनरल साहब, इस दौर के अंदर, इस यजीदियत के अंदर मैं आपको मजम्मत करके दिखाऊंगा। जो कल कह रहा था टाउट कि किसी के बाप में दम नहीं है कि वो मजम्मत करे, तो खान ने कहा था कि ये आपकी भूल है, मैं आपको मजम्मत करके दिखाऊंगा कि ये ना कहें कि ये आपको धचका है। ये हमें नहीं धचका, उन सीनियर जजेस ने बैठकर अपने, उन जूनियर जजेस ने बैठकर अपने सीनियर जजेस की तौहीन की। उन जूनियर जजेस ने अपने सीनियर जजेस के मुंह के ऊपर तमाचा मारा। ये सुन लें कि किसी कानून के अंदर, आयन के अंदर या रूल्स के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि नजर सानी जो है वो कोई और जज सुनेगा।
आखिर जज मौजूद था, बाकी जज साहबान मौजूद थे, लेकिन उनको नहीं बिठाया गया। आइन से ये इनराफ नहीं है तो और क्या है, मुझे बताया जाए। वो बेल लेने आया था, कहता है कि मैं माँ का फातिहा छोड़कर आया हूं। जाते जाते जमहूरियत का फातिहा पढ़कर चले गए। वो शर्म से डूब मर। मालूम था आपको कि काजी फैजी से ने क्या कालक मली, मालूम था आपको कि 8 फरवरी को क्या हुआ, मालूम था आपको इससे पहले क्या हुआ, मालूम था आपको कि तहरीक इंसाफ के नॉमिनेशन पेपर छीने गए, फिर भी आप इंसाफ नहीं कर सके। इंसाफ के चौखट पर दलाल बिठाए गए थे। चुन चुन कर आमिर खान ने दिखाया कि ये वो हीरे आए जिनको चुन चुन कर बिठाया गया 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो उन्होंने वही रिजल्ट उनको दिया जिन लोगों ने बिठाया था। आमिर फारूक को देख ले, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठाकर सुप्रीम कोर्ट लाया गया इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद। उसने अपने साथी जजेस के साथ क्या किया, देखे ये वो हीरे आए जिन्होंने अपने जजेस के मुंह पर तमाचा मारा। बाकिर नजफी 50-50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शरीफ खानदान को रिलीफ देता था, उठाकर लाया गया, जिसे काजी फैजी से ने कहा था कि ये इस काबिल नहीं है कि इसको मैं सुप्रीम कोर्ट लाऊं, इसकी औकात नहीं है, उसने कहा। उसके बाद देखें जस्टिस हाशिम काकर, जिसको बलोचिस्तान हाई कोर्ट से यहां पर लाया गया, कहता है कि मेरा बाप रेडी लगाता था। तो वो आपने उस बाप को भी शर्मिंदा किया जिस बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया और यहां तक पहुंचाया। उसने कहा था कि आप जमहूरियत का कत्ल करना, बाप ने कहा था आप आइन का कत्ल करना, बाप ने कहा था कि आप बुनियादी इंसानी हकूक लोगों से छीन लेना, बाप ने कहा था कि आप अपने सीनियर के मुंह के ऊपर तमाचा मारना, बाप ने कहा था कि आप अपने अदलिया की इज्जत खत्म कर देना, जिस तरह आपने कहा कि मैं लानत भेजता हूं इस अदालत के ऊपर। फिर उसी अदालत के अंदर बैठकर मुंसिफ की कुर्सी के ऊपर मुंसिफ फैसला भी करता है, जिस अदालत के ऊपर लानत भेजता है। खाड़ा बना दिया, डी चौक बना दिया। आपको मालूम था कि डी चौक के ऊपर लोगों को गोलियां मारी जाती है, आपको मालूम था कि हम इनको ज़बह कर रहे हैं, फिर भी आपकी गैरत नहीं जागी, फिर भी आपका ज़मीर नहीं जागा, फिर भी आपको मलामत नहीं हुई, फिर भी आपको ख्याल नहीं आया कि मैं अपने जजेस के फैसले की तौहीन कर रहा हूं। उसके बाद देखें कि कैसे कैसे हीरे, जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो कहती है कि जिसने इलेक्शन भी नहीं लड़ा, ये कौन लड़ा था इलेक्शन, किसके साथ मुकाबला था इन चोरों का? 8 फरवरी को इस मुल्क के अंदर कौन धाड़ रहा था, बताओ। आपको मालूम नहीं था कि आप क्या कर रहे हैं? आज मुंसिफ बैठा है, वो कह रहा है कि भैया आप हकदार नहीं है, तो कौन हकदार है? जिसने इलेक्शन भी नहीं लड़ा वो हकदार है। उसके बाद मजहर अली, हसन रजवी अपने फैसले से इनहराफ कर गए, अपने फैसले से हट गए। उसके बाद जस्टिस शाहिद बिलाल जो 4थे नंबर पर था लाहौर हाई कोर्ट में, उस वक्त सीनियरिटी का मसला तय नहीं हुआ था, उसको लाया गया था। वो आकर जिस तरह उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का फैसला सीनियरिटी लिस्ट में अंदर फैसला किया, तो उसी तरह उसने यहां पर भी फैसला किया। ये है वो आइन, ये है वो कानून, ये है वो दलील जो इंसाफ की चौखट के ऊपर बैठे हुए आए। वो हीरे हैं अमीनुद्दीन जैसे, जिसने कहा था कि ये फैसला गैर आईनी है, वो नईम अख्तर अगवान, सुभान अल्लाह, कैसे कैसे हीरे हैं जिनको चुन चुन कर यहां पर बिठाया गया। आज का मेरा पॉइंट ये था कि ये मुकदमा तहरीक इंसाफ नहीं हारी, ये मुकदमा वो 13 जज हारे सुप्रीम कोर्ट के, ये मुकदमा पाकिस्तान की जमहूरियत हारी, ये मुकदमा पाकिस्तान का आइन हारा, ये मुकदमा पाकिस्तान का कानून हारा, ये मुकदमा पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम हारी। हामिद खान को जितना भी सलाम पेश किया जाए वो कम है कि उसने लाइव चलवाकर और वहां पर खड़े होकर इंसाफ की चौखट के ऊपर जो दलाल बैठे थे, एक एक तरफ मुंह करके उसने बताया कि इसका चेहरा ये है, इसका चेहरा ये है। उसके बाद उन्हें कहा कि ये बड़ा चेहरा है अमीनुद्दीन का,
کے بعد مظہر علی کا چہرہ دکھایا، جمال مندوخیل کا چہرہ دکھایا، مسرت ہلالی کا دکھایا، عامر فروخ کا دکھایا، باقر نجفی کا دکھایا، شاہد بلال کا دکھایا اور جسٹس صلاح الدین پوار کا دکھایا۔ اس کے بعد میں سلام پیش کرتا ہوں جسٹس شفیع صدیقی کو، جسٹس عائشہ ملک کو، جس نے اس نظام کے خلاف کھڑے ہو کر کہا کہ ہم نہیں مانتے اس کو، ہم خارج کرتے ہیں اس کو۔ وہ تھے جج، ان کو ان کی اوقات دکھائی گئی۔